प्रियो यूसुफ पोतीफर के घर में नौकर के रूप में काम किया था, लेकिन एक नौकर और मजदूर के ही रूप में वहीं नहीं रह गया। वो परिश्रम किया, मेहनत किया, जिम्मेदारियों को स्वीकार किया, भोर को ही उठकर स्वामी के भरोसे को जीता, विश्वास को जीता। इसलिए क्या बना? देश पर शासन करने वाला प्रधानमंत्री बन गया। सीखा, क्या सीखा? स्वप्न के अर्थ को बताना सीखा। कैसे संभव हुआ? परमेश्वर उसके संग था, इसलिए संभव हुआ। प्रिय भाई, सीखिए। जिम्मेदारियों को लेना है तो आपको सीखना है। प्रियो सुनिए, महान अगुवे हमेशा सीखने वाले होते हैं। मैं सब जानता हूं, इस तरह सोचने वाला मूर्ख है। मुझे जो जानना है वो बहुत है, ये कहने वाला बहुत बुद्धिमान है। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बुद्धिमान थे। एक बार उन्होंने कहा, मैंने एक सत्य को जाना है। वो क्या है कि वे बहुत कुछ जानते थे, बहुत सी बातों को जानते थे, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा जानते हैं? मैंने जो जाना वो क्या है कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। इस सत्य को मैं जान गया। मैं कुछ नहीं जानता कहने वाला ही सीखने की कोशिश करता है। मुझे सब कुछ पता है कहने वाला ही खर्राटे मारकर सोता है। आज हम में से कुछ लोगों को एक तरह का घमंड है। वो क्या है? मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, इसीलिए मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में एक सुंदर बात है, ग्रेट लीडर्स और ग्रेट लर्नर्स। महान अगुवे महान सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पूरे विश्व में बाइबल के बाद बहुत ही अद्भुत रूप से लोगों ने जिसे स्वीकार किया, कोई पुस्तक है कहने से? पर्पस ड्रिवन लाइफ, रिक वारेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाइबल के बाद जो अधिक संख्या में प्रिंट हुई और अधिक संख्या में अनुवाद की गई पुस्तक के रूप में इस पुस्तक का नाम गिनीज बुक में लिखा गया। रिक वारेन जी हमारे कलवरी टेम्पल में एक समय आए थे, हमारे टेम्पल में आए थे। लगभग एक सप्ताह मेरे साथ थे। मैं और वे मिलकर एक रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए। जब भोजन करना है सोचकर गए, वे अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर आए। हम कहाँ जा रहे थे? भोजन करने, कॉन्फ्रेंस में नहीं, किसी मीटिंग में नहीं, लेकिन वे अपने साथ एक नोटबुक लाए, एक पेन लेकर आए। जब हम बातचीत कर रहे थे, मुझे लगा एक प्रश्न पूछूं। ब्रदर, हम भोजन के लिए आए हैं ना, आप साथ में नोटबुक और पेन लाए हैं, क्या यहां भी आप कोई किताब लिखेंगे? यहां भी कोई किताब लिखेंगे क्या? रिक वारेन, एक महान प्रभु का दास, क्या कहा जानते हैं? नहीं ब्रदर सतीश, मैं किताब लिखने के लिए नहीं लाया। आपकी बात करते समय शायद मुझे कुछ सीखने को मिले। सीखना है सोचकर मैं ये नोटबुक लाया हूं। आपकी बात करते समय कुछ महत्वपूर्ण विषयों को नोट करने के लिए ये नोटबुक और पेन लाया हूं। मेरे बात करते समय आप नोट करें ये क्या है। फिर से स्मरण दिलाया, हर एक अच्छा अगुआ एक अच्छा सिखाने वाला होता है, सीखने वाला होता है। सीखने के लिए आए हैं। 36 लोगों को लेकर हमारे कलवरी टेम्पल में आए। वे क्या बोले जानते हैं? कलवरी टेम्पल में हम क्यों आए जानते हैं? मैं कुछ सिखाऊं इसलिए नहीं, पूरे विश्व में ऐसे टेम्पल को मैं कहीं नहीं देखा, इसीलिए मुझे सीखना है। ये सोचकर मैं आया हूं सीखने को। मेरे साथ 36 लोगों को लेकर आया सीखने के लिए। महान अगुवे हमेशा सीखते रहते हैं। मैं पूछता हूं, आप क्या सीख रहे हैं? आलसी सीखते नहीं हैं, लेकिन अगुवे सीखते हैं। जो उनके पास है उसे और बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी में उन्नति पाने के लिए, अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को उन्नति में लाने के लिए। हमेशा एक ही स्थिति में रहने से काम नहीं चलेगा। मैं सब जानता हूं सोचकर हाथ पांव मोड़कर रहने से काम नहीं चलेगा। हम जिस संसार में रहते हैं वो प्रतियोगिता से भरा हुआ संसार है, इसलिए हमें सीखना है। हाथ पांव मोड़कर चुपचाप बैठने से आपका साथी आपसे तेज, जो सीखना उसे सीख रहा है, जो नौकरी आपको मिलना था उसे मिल रहा है।
प्रियो, 30 साल 40 साल पहले अमेरिका में माता पिता अपने बच्चों को भोजन खिलाते समय उनके बच्चे जब भोजन नहीं करते हैं, रोते हैं और भोजन को वेस्ट करने से वे क्या कहते हैं जानते हैं? भारत देश के निर्धन बच्चों को दिखाकर, देखो इन्हें, इन बच्चों को देखो, एक वक्त की रोटी मिल जाने से काफी है सोचकर देखो ये लोग कैसे भीख मांग रहे हैं और तुम इस तरह से भोजन व्यर्थ कर रहे हो। भोजन कर लो। भोजन नहीं होने से दुख उठाने वाले भारत देश में बहुत से लोग हैं। इस तरह भारत देश के निर्धन लोगों को, गरीब बच्चों को दिखाकर अमेरिका देश में उनके बच्चों को भोजन खिलाया करते थे। आज क्या हो रहा है जानते हैं? हर एक माँ, हर एक पिता बच्चों के पास बैठकर, बेटे पढ़ो, पढ़ाई करो, परिश्रम से पढ़ो। क्यों मम्मी? भारत देश के स्टूडेंट्स तुमसे भी होशियारी के साथ पढ़ रहे हैं, तुमसे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस देश में आकर जो नौकरी तुम्हें मिलना था वो नौकरी उनको मिल रहा है और हमारे देश के लोगों को रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं, इसलिए पढ़ाई करो, नहीं तो भारत देश में रहने वाले स्टूडेंट्स हमारे देश में उत्तम नौकरियों को वे पा रहे हैं, ये कहकर अपने बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं। परमेश्वर की महिमा होने पाए हमारे भारत देश को परमेश्वर आशीष दे रहा है। प्रिय, आज यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, ट्विटर हो सकता है या एप्पल हो सकता है, इन सब को अच्छे से जांच कर देखेंगे तो आज अमेरिका देश में रहने वाले महान महान बड़े बड़े कंपनीज के सीईओस भारत देश के लोग हैं। यानी अर्थ क्या है? आप सीखने वाले व्यक्ति हैं तो अगवे बनेंगे, सीखे बिना उसी स्थिति में, उसी दशा में रह जाएंगे तो निचली दशा में जिएंगे। कब जाएंगे आकाश की ऊंचाइयों में, कब उड़ेंगे ऊंचाइयों में? एक बार सोचिए, सीखिए। अगवे सीखते हैं, आलसी कुछ नहीं सीखते हैं। प्रिय, आज भी मैं सीखता हूं, बहुत सी बातों को सीखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, ध्यान देता हूं। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, यदि कोई आपसे उत्तम स्थान में पहुंच रहा है तो अगर वो जा सका है तो आपको भी जाने का चांस है। उसके समान आप भी परिश्रम करेंगे तो। यदि कोई अद्भुत काम कर रहा हो, अद्भुत रूप से ऊपर जा रहा हो, ध्यान से सोचिए, वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? पहली बार फेल होऊंगा, दूसरी बार फेल होऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं भी सफल होऊंगा। ऐसा स्वभाव आप में होना है। अरे ये हमारे बस का नहीं है ब्रदर। क्या ब्रदर? हमसे नहीं होगा ब्रदर। ऐसे जब तक आप सोचेंगे आपसे कोई काम नहीं होगा। उस दिन मैं एक निर्णय लिया। कब जानते हैं? कलवरी आवाज का कार्यक्रम टीवी में प्रसारित होने के बाद बहुत से लोग फोन करके, आपका वचन बहुत आशीषदायक है, हमारे परिवार को आशीष मिली है, मेरा जीवन सुधर गया है। इस तरह जब रिस्पांस मिल रहा था, मुझे क्या करना है? कैमरा नहीं थे, कैमरामैन भी नहीं थे, लाइटमैन नहीं था, एडिटिंग के लिए सामान नहीं थे, एडिटर्स नहीं थे, कोई नहीं थे, मैं नहीं कर सकता था, कुछ नहीं था, इसीलिए रोक दें क्या टीवी की सेवकाई? उस दिन मैंने एक निर्णय लिया। कैमरामैन भी एक मनुष्य है, अगर वो ऑपरेट कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लाइट सेट करने वाले भी मनुष्य हैं, वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एडिटिंग करने वाले भी मनुष्य हैं, यदि वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दृढ़ता के साथ लाखों रुपए के कैमरास किराए में बाजार में मिलते थे। पैसे नहीं होने से मैं हैंडीकैम खरीदा। हैंडीकैम से ही क्वालिटी के साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं सीखा। लाइटिंग कैसे सेटअप कर सकते हैं सीखा। कैमरा सीखा, लाइटिंग सेटअप सीखा, ऊपर सूट पहन लिया, नीचे शॉर्ट पहना। कारण जानते हैं? उन दिनों में एयर कंडीशन नहीं थे, एसी नहीं थे, फैन नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल आवाज नहीं होना है। मैं स्वयं रिमोट कंट्रोल लेकर कैमरा ऑन करता था और पूरे कैमरा को सेट करता था। लाइट मैं ही ऑन करता था, मैं ही लाइट बॉय था, मैं ही असिस्टेंट कैमरामैन था, मैं ही मेन कैमरामैन था, मैं ही मेन स्पीकर था। सब मेरे ही पास रखकर कैमरा ऑन करके वचन प्रचार किया करता था। पसीना आने से पोज करके पसीना पोंछता था, जहां चाहिए वहां सेट करके लाइट ऑन करता था।
उसके बाद एडिटिंग वालों के पास जाने से वो बहुत समय लेते थे, बहुत पैसे चार्ज करते थे। वे कैसे एडिटिंग कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो वे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों नहीं सीख सकते, हम क्यों नहीं कर सकते एडिटिंग सीखा, फोटोशॉप सीखा। मैगजीन बनाते समय पेज मेकर की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए कहीं और जाने से वे चार्ज करते थे, उसे दे ना पाकर पेज मेकर सीखा, कॉरल ड्रॉ सीखा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरह मैं सीखा, इसलिए मेरे साथ जो थे उन्हें सिखाया, और आज सारे विश्व में सबसे बड़ी टीवी की सेवकाई के रूप में हमारा परमेश्वर हमें आशीष दिया। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता सोचकर उस दिन मैं इस टीवी सेवकाई को छोड़ देता तो इतनी बड़ी कलीसिया स्थापित नहीं हुई होती। सीखने की भूख यदि आप में होगी तो निश्चय सीखोगे और उत्तम स्थिति में पहुंचोगे। प्रिय, एक बार मैं एक भाई से प्रश्न पूछा। उन दिनों हम सब साइकिल में गांव-गांव जाते थे, बाइक नहीं थे, स्कूटर नहीं थे। गांव-गांव हम साइकिलों में जाया करते थे। लगभग 30 साल पहले इस बेचारे को साइकिल चलाना नहीं आता था। क्या नहीं आता था? साइकिल चलाना। भोजन करते समय मैंने उससे पूछा, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता है ना? हाँ पास्टर जी, मुझे नहीं आता है। तुमने साइकिल चलाना क्यों नहीं सीखा? कहने से उसने कहा, इसके पीछे एक उद्देश्य है। कहा, क्या है वो उद्देश्य? कुछ नहीं पास्टर जी, अभी यदि मैं साइकिल चलाना सीख गया तो मैं साइकिल चलाऊंगा तो कोई ना कोई आकर पीछे बैठेगा, मुझे चलाना पड़ेगा। वही अगर मैं साइकिल चलाना नहीं सीखा तो कोई और साइकिल चलाएगा, पीछे आराम से बैठकर जा सकता हूं। उससे यही अच्छा है ना, इसीलिए मैं साइकिल चलाना नहीं सीखा। आलसी। समझ में आया? साइकिल चलाना नहीं आता है, बाइक चलाना नहीं आता है, ऑटो चलाना नहीं आता है, कार चलाना नहीं आता है। नहीं, कार चलाना नहीं आना क्या है? मुझे कार चलाना आता है। फिर कार चलाना आता है तो कार के इस ओर उस ओर कैसे स्क्रैच लगा है? एक बार सोचिए, कार ठीक से चला नहीं सकते, बाइक ठीक से चला नहीं सकते, बहुत से एक्सीडेंट किए हैं। एक बार एक बहन मेरे पास आकर बोली, पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। अभी 2 सप्ताह पहले ही तो उसकी शादी हुई ना? हाँ पास्टर जी, 25 दिन हुए हैं शादी होकर। क्या है समस्या? कुछ नहीं पास्टर जी, मेरा बेटा बहू को डोसा बनाओ बोला और उसे डोसा बनाना नहीं आता था। क्या नहीं आता है? डोसा बनाना। ये डोसा बनाओ कहा और उसे डोसा बनाना नहीं आता था। इसे गुस्सा आकर घर से भगा दिया। क्यों भगाया बताइए? हेलो, भोजन बनाना नहीं आता है, भोजन बनाना नहीं आता है, साड़ी पहनना नहीं आता है, फिर क्या आता है? हाँ, सीरियल है ना, सीरियल देखना आता है, सिनेमा देखना आता है, सेलफोन देखना आता है, व्यर्थ बातें करना आता है। बहुत से परिवारों में आज भी आपको ठीक से भोजन बनाना नहीं आता, आप ठीक से भोजन नहीं बना रहे हैं। इसलिए कितनी बार आपके और आपके पति के बीच झगड़े हुए हैं, एक बार सोचिए। गृहिणी होने पर भी आप ठीक से करी नहीं बना पा रही हैं, भोजन नहीं बना पा रही हैं। क्यों? सीखे नहीं। प्रिय माताओं, सिखाइए बच्चों को, सारी बातें सिखाइए, बच्चों को खाना बनाना सिखाइए। पिताओं, लड़के को जिस मार्ग में चलना है उसे सिखाओ। कहने से अर्थ क्या है? आपको सीखना है और उसको सिखाना है। आप नहीं सीखेंगे तो सुनिए, आपको निचला जीवन जीना पड़ेगा। अगर सीखेंगे तो अगवे के रूप में उत्तम स्थिति में आप पहुंच सकेंगे। आलसी मत बनिए। बाइबल में किसी को भी जो आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया हो हम नहीं देखते हैं। मूसा जब भेड़ों को चरा रहा था, मूसा मूसा परमेश्वर ने बुलाया। दाऊद जब भेड़ों को चरा रहा था अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर ने बुलाया। पतरस और अंद्रयास, यूहन्ना और याकूब मछलियां पकड़ने के लिए जब अपने जालों को साफ कर रहे थे, उस समय परिश्रम करने वालों को देखकर यीशु बुलाया। चुंगी लेने वाला लेवी जब चुंगी वसूल कर रहा था, उसे देखकर परिश्रम करने वाले चुंगी लेने वाले मत्ती को यीशु बुलाया। गिदोन जब गेहूं को झाड़ रहा था, गिदोन को परमेश्वर ने देखा, अगुआ बनाया। क्या समझ में आ रहा आपको? बाइबल में परमेश्वर ने जब भी किसी को बुलाया, किसी को चुना या अलग किया, प्रतिष्ठित किया या उन्हें ऊंची स्थिति में पहुंचाया,
वे परिश्रम करने वाले थे। आज आपके जीवन में पहनने को सही कपड़े नहीं हैं, रहने को कोई स्थान नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। उसका मैं एक कारण बताऊं, दरिद्रता। आप दरिद्रता में डूबे हैं। वो दरिद्रता आपके जीवन में क्यों आई जानते हैं? आलसीपन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, देख एक बार कैसे परिश्रम करती हैं। आज हम में कोई है क्या कहने वाले, कुछ करने का मन नहीं करता, दरिद्रता आ जाएगी। सुबह उठने का मन नहीं करता है, दरिद्र हो जाओगे। स्नान करने का मन नहीं करता, साफ सफाई से रहने का मन नहीं करता है, दरिद्रता आ जाएगी। आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, टाल रहे हैं, जीवन में दरिद्रता आ जाएगी। प्रिय, आज निश्चय आपको जिसे सीखना है उसे सीखना है। ऊंची स्थिति में आपको पहुंचना है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 28वें वचन में इस वचन को हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किस तरह? तुम फूलो और फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वश में कर लो। उसके बाद बताइए, अधिकार में रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया। कैसे आशीष दिया जानते हैं? तुम्हें फलना है। दूसरा, पृथ्वी में भर जाना है। तीसरा, उसे अपने वश में करना है। चौथा, अपने अधिकार में रखना है। पांचवा, अगुवाई को करना है। आशीष दिया। समझ में आया? उस दिन जिस परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया, वही परमेश्वर मुझको और आपको भी आशीष दे रहा है। कैसे जानते हैं? तुम्हें फलवंत होना है, उन्नति करना है, बढ़ना है, अधिकार रखना है, अगवे के रूप में बहुतों की अगुवाई करना है। ये परमेश्वर चाहता है। आलसी होने से कैसे, दरिद्र होने से कैसे। जब देखो स्थिति जैसी थी वैसे ही रहने से कैसे। आलसी लोगों का स्वयं का जीना ही मुश्किल है। परिवार का क्या पोषण करेंगे, बच्चों का क्या पोषण करेंगे। आप में यदि थोड़ा भी आलसपन है तो आज आलसपन को छोड़कर जीना सीखिए, सुरक्षित जीना सीखिए। बच्चों को सुनहरा भविष्य आप दे सकें, आप मेहनत करें, अपने जीवन को ऐसे बना लीजिए। उत्तम स्थिति में पहुंचने के लिए नए काम को सीखिए। परमेश्वर ने आज मुझसे बात करी है। जिस स्थिति में आज हूं, उससे उत्तम स्थिति में पहुंचने के लिए मैं अपने आलसपन से जयवंत होऊंगा कहने वाले मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम जब भी आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन के व्यक्तिगत कमियों को दिखाते हैं और हमें सुधारते हैं। वचन के अनुसार जीने के लिए हमें तैयार करते हैं। बोए गए वचन को फलवंत करके फलों से भरा हुआ जीवन प्रदान कीजिए। बहाने बनाने वाला कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, हासिल करने वाला कभी भी बहाने नहीं बनाता। जो काम का है वो काम करेगा। जो काम करता है वो काम के योग्य होता है, उन्नति करता है। हमें मेहनत के साथ काम करने का स्वभाव दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।